इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन कि आप मूवमेंट किस डायरेक्शन में कर रहे हो, ओके वो नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है. सो एनी रिपीटेटिव मूवमेंट विल कॉज दिस. ओके इट्स नॉट कि 100% कि बाबा इसको ही होगा, उसको ही होगा, इसको ही होगा. सो अगर आपने अच्छे फॉर्म में, अगर जिम में भी जा रहे हो, जिम इंजरी इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट टॉपिक एक्चुअली. मतलब जिम में भी अगर आप अच्छे से चीजें उठा रहे हो, फॉर्म में उठा रहे हो, तो आपको तकलीफ नहीं होती. बट आपका फॉर्म गलत, अभी जिम में जो लोग जा रहे हैं तो उनको ज्यादा मालूम है कि फॉर्म क्या होता है. सो एग्जैक्ट वेट एग्जैक्ट पोजीशन में एग्जैक्ट तरीके तरह से और उसी एंगल में अगर उठा रहे हो तो उसको फॉर्म बोलते हैं. अगर उसमें कुछ ना कुछ थोड़ी भी गलती होती है तो उनको जिम इंजरी बोलते हैं, जिसमें मसल्स और लिगामेंट्स आर कॉमनली इंजर्ड. ओके सो इसमें भी ऐसे कंटिन्यूस मूवमेंट कर रहे हो, आप कॉन्शियस नहीं हो कि हाउ यू आर डूइंग इट. ओके सी आपका ध्यान क्लियर है. सी ये डीप टॉपिक है. अगर माइंड मसल कनेक्शन है, यू अंडरस्टैंड, देयर इज डीप कनेक्शन बिटवीन माइंड एंड मसल्स. ओके जो भी एक्टिविटी कर रहे हो, ओके 100% आपका अगर वहां पे ध्यान है और अच्छी तरह से आप कर रहे हो तो आपके इंजरी के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो हो जाते हैं. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इसलिए आप कोई भी चीज कर रहे हो जिसको हम लोग माइंडफुलनेस बोलते हैं इन शॉर्ट, एंड व्हिच इज नेसेसरी इन ऑल आवर एक्टिविटी. ओके जिससे आपका प्रोडक्टिविटी भी बढ़ता है, उसके रिजल्ट्स भी काफी अच्छे से आते हैं. सो इट्स लाइक कि आप कॉन्शियस होना मतलब क्या है. सो अभी मैंने देखे है काफी कि बाबा ऐसा पीछे का कॉमनेस्ट रहता है कि पीछे का ये उठा नहीं गए, ओके ट्विस्ट हो गया. स्पेसिफिकली जो कार में जाते हैं और पीछे का ये उठा देता है, ओके वो काफी कॉमन. ऐसा हो गया, ट्विस्ट हो गया. सो दोनों आता है, एक एल्बो का भी आता है, शोल्डर भी आता है. सो यू शुड बी कॉन्शियस ओके अबाउट दोज मूवमेंट्स. ओके सेकेंड, वजन अगर उठाना है, ओके फर्स्ट यू हैव टू टेल योर ब्रेन कि बाबा इतना वजन उठाना है. ओके सो अपना बॉडी इज कैसा है कि आप जैसे पहले सजेशन दोगे, अपना हाथ और ये पहले से पेपर रहता है कि इतना वजन उठाना है हम लोग को. यू अंडरस्टैंड. ऐसे नहीं कि उठा दिया तो डेफिनेटली वो माइंड मसल कनेक्शन नहीं होता है. ओके देन यू विल स्टार्ट हैविंग दोस पेन. अंडरस्टैंड. सो पहले ही आपको, एंड ये आदत का पार्ट है. मतलब आप जैसे जैसे ट्रेन करना चालू करोगे अपने माइंड को, ओके वो कनेक्शन बनना चालू हो जाता है. सो यू हैव टू कॉन्शियस अबाउट कि बाबा आप कितना उठा रहे हो, कैसा मूवमेंट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, और इट हेल्प्स अ लॉट. one of the rare cause is elbow arthritis. Okay, it is not a common cause. Okay, so तभी क्या होता है, as age progresses, okay, अपने कार्टिलेज डिजनरेट होते जाते हैं. Okay, so दोनों अगर कार्टिलेज डिजनरेट हो जाता है तो फ्रिक्शन बढ़ जाता है, स्टिफनेस आना चालू हो जाता है एंड मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं. Okay, अगर ओल्ड इंजरी है, ओके ओल्ड इंजरी है, अगर प्रॉपर फिजियोथेरेपी और ट्रीटमेंट नहीं लिया है तो वो स्टिफ हो जाता है एंड देन अगेन इट कॉजेस यू एल्बो पेन. ओके सो बट कॉमनेस्ट इज ऑलवेज अ टेनिस एल्बो एंड गोल्फर्स एल्बो, बिकॉज काम तो चलते ही रहता है, हर एक को घर पे काम करना है. फिजिकली फीमेल्स को तो घर का सब चीजें काम करना ही करना है. ओके सो वो उस दोनों में ये काफी कॉमन है. सी इट इज बेसिकली इट इज नॉट अ इंजरी. ओके इट इज जस्ट रिपरकशन ऑफ योर bad habits. Okay, it is not an injury. So basically ये golfer's elbow, tennis elbow, it is not a injury. It is just a inflammation of your that insertion of tendons. Okay, so वो होने का reason क्या है, तो overuse of hand in a abnormal position. Okay, so if you are doing everything in a right time, right proportion, right force, so आपको ये chances almost zero हो जाते हैं इसके. Okay, but अगर आप कॉन्शियस नहीं हो, रिपीटेटिव मूवमेंट्स वही कर रहे हो, पेन होने के बावजूद भी आप रेस्ट नहीं ले रहे हो, ओके आप वही मूवमेंट बार बार रिपीट कर रहे हो, तो आपका ये दर्द बढ़ना ही बढ़ना है.